एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात किए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। देखिए मैं बताता हूँ। इसमें ये दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, ठीक है। इनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। कोऑर्डिनेट इसको एक कोई पॉइंट पी है, ठीक है। ये इस लाइन को यानी इन दोनों की जो डिस्टेंस है इसको 2:3 में डिवाइड करता है। तो हमें इसके कोऑर्डिनेट पता करना है, इस पॉइंट के पी के, यानी एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करना है, ठीक है। तो इसमें सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल होगा। सेक्शन फार्मूला क्या है मैंने बेसिक में बताया था, फिर दोबारा से देख लीजिएगा। इसमें x की वैल्यू निकालते हैं। x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। एंड y m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इससे इसके पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो x निकालेंगे सबसे पहले हम। x इज इक्वल टू, तो x1 y1 x2 y2। x1 है आपका कितना, आपका -1 और x2 4 और m1 आपका, देखो m1 आपका कितना है 2 और m2 है आपका 3। यानी जो रेशियो दिया हुआ होता है ये में जो पहला वाला होता है उसे m1 मान लिया करो और दूसरे वाले को m2 मान लिया करो। अब इसमें फॉर्मूला में हम इस रख देते हैं सारी चीज़ें। m1 आपका कितना है 2, x2 4 प्लस m2 है आपका कितना 3, x1 माइनस का 1, ठीक है। अब देखिएगा अपॉन m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 का मतलब है इसमें कितना 2 + 3। सॉल्व करें इसको, 4 × 8 -3 अपॉन 5 यानी 5/5, ठीक है। इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 आ गई, यानी आपका यानी कि भुज आ गया आपका 1। अब y को देख लीजिएगा, y इक्वल टू m1 यानी 2, y2 -3 प्लस m2 3 इंटू y1 कितना है आपका, y1 है आपका 7 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 + 3। तो ये हो जाता है आपका 3 × 2 = 6 माइनस का 6, 7 × 3 = 21 अपॉन 5। तो ये होता है कितना, इसमें 6 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 15 अपॉन 5, 5 3 जा, ये y की वैल्यू आ गई 3। तो हमारा इसके जो है P पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट आ गए हमारे कितना 1 और 3। यही आपका आंसर है पहले वाले क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले, यानी तीन खानों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिएगा ये दो पॉइंट्स हैं आपके A एंड B, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो इसको हमें 3 भागों में बराबर में बांटना है। तो एक मान लीजिए ये ले लेता हूँ मैं पॉइंट और एक ले लेता हूँ, इसे मान लेता हूँ मैं P, इसे मान लेता हूँ Q, ठीक है। अब ध्यान देना अच्छे से, ये समान 3 भाग हैं इसके। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ P की, तो देखो एक पार्ट तो ये हो गया, ठीक है। और ये कितने पार्ट्स हैं, दो भाग हो गए नहीं, एक ये हो गया, 2 हो गया। तो ये पूरा हिस्सा कितना हो जाएगा 2। तो इसका जो रेशियो बनेगा P के लिए, फॉर P m1 रेशियो m2 कितना बना, ये आपका बन जाता है 1:2, ठीक है। P के लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो पहले P के कोऑर्डिनेट निकालते हैं हम। तो x इक्वल टू फॉर्मूला वही सेक्शन फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2।
रखेंगे सारी वैल्यू इसमें, x1 y1 x2 y2 और m1 m2 हमारे पास है ही है। m1 है आपका 1, x2 -2 प्लस m2 कितना है 2, x1 4 अपॉन 1 + 2, ये कितना हो जाता है -2, 4 2 = 8 अपॉन 3, ये हो जाता है 6/3, 6 हो गया ना, 8 माइनस, ठीक है, कितना आ जाता है 2। अब देखिएगा y, मैं y यहीं निकाल दूंगा इसका, तो y = आपका m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, सारी वैल्यू इसमें रख दो। m1 आपका कितना 1, y2 कितना -3, m2 कितना 2, y1 है आपका -1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 + 2, तो देखो 3 × 1 = 3, माइनस का 3 हो गया, ये भी -2 हो गया अपॉन 3, ये कितना हो जाता है -5/3। तो यानी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P कितने आ गया आपका, एक तो आ गया x की वैल्यू तो कितनी 2 और y की -5/3। अब ध्यान दीजिएगा Q के लिए, अब हम बात करेंगे Q के लिए, Q यानी ये वाला। अब इसको ध्यान देना, फॉर Q m1 रेशियो m2 कितना हो गया। जब हम इसकी बात करेंगे ध्यान देना, ये कितने पार्ट्स हो गए 1 और 2 और ये 1 पार्ट, तो ये हो जाता है आपका 2:1, समझ गए। इसके लिए निकाल दो। अब x = m1 आपका कितना है 2, x2 -2 प्लस m2 1, x1 4 अपॉन 2 + 1, तो ये आपका कितना हो जाता है -4, 4 × 1 = 4 अपॉन 3 यानी 0/3 यानी 0। y और निकालना है, y देखो y = m1 हमारा कितना है 2, y2 -3 प्लस m2 है आपका 1 और y1 है आपका कितना -1 अपॉन m1 प्लस m2 हमारा कितना है इसमें देखिए 2 + 1, सॉल्व कर लें इसको, 3 2 = -6 हो गया और ये हो गया -1 अपॉन 3, -6 और -1 कितना हो जाता है -7/3 हो गया। तो देखो ये y की वैल्यू आ गई और ये x की वैल्यू आ गई, तो कोऑर्डिनेट आ गए पॉइंट किसके, आप यहाँ लिख सकते हो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q कितना आ गया 0, -7/3। अब देखो इसमें दो चीज़ पूछी थी, P पॉइंट, जिस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट ये आ गए आपके और Q के ये आ गए, ये आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है।